कसम से आज मेरी मौत आ रखी थी, मैं मरने से बच गई। मुझे अब इतना मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं कि आजकल ना हमारे घर के आसपास कुछ दिनों से कुछ आ रखा है। वो मैंने भी देखा था, पूरे गांव में बस उसी की चर्चा चल रही है कि पता नहीं क्या है क्या है। मैं याद देखो भाई, बिल्कुल पहाड़ी मक्खन और साथ में मनवे की रोटी खाने पे लगी हुई है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की इन हसीन वादियों में। मेरा नाम है साक्षी नेगी। मेरे गांव का नाम है तैला, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, 10:30 बजे से। वो इसलिए क्योंकि सुबह 6 बजे से खतरनाक वाली बारिश लगी थी। हमें तो उम्मीद नहीं थी कि धूप आएगी, पर फाइनली धूप भी आ चुकी है। ठीक गौशाला में मम्मी ने इनको घास भी दे दिया है, और पता है ये गुस्सा कर रही है क्योंकि रोज़ हरा घास दे रहे हैं, पर आज ना सूखा घास दे दिया। और ऑफ कैमरा ना ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं करती है, इसको थोड़ा कैमरे से वो है, दिक्कत है इसको। अभी जा रही हूँ मैं अपने घर के बगल वाले खेत में, क्योंकि आज ना हम निकालने वाले हैं खेत में से छोटे छोटे पौधे। क्योंकि जहाँ हमारा धारा है ना कटाई, तो वहाँ हमारे 2 खेत हैं जो कि बंजर पड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ अनाज तो अच्छा होता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना वहाँ पौधे लगाए जाए। बाद में जब वो बड़े होंगे तो गाय भैंसों के काम आ जाएंगे, और कुछ फल के पौधे भी लगाएंगे। तो ठीक यहाँ पे देखो भाई, मम्मी यहाँ पे आ चुकी हैं और मम्मी निकालने पे लगी हुई हैं छोटे छोटे पौधे। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? कैसे दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है। हाँ, तो हम निकाल रहे छोटे छोटे पौधे। हाँ, ये लगाएंगे भाई, वृक्षारोपण करेंगे। वृक्षारोपण नहीं, वृक्षारोपण। वृक्षारोपण। मेरी मम्मी को वृक्ष बोल, फिर बोलो वृक्षारोपण। हाँ तो और इसलिए हम जो है अपने खेत से छोटे छोटे पौधे उपाड़ रहे हैं, मतलब उखाड़ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भाई, इतने पौधे मम्मी ने निकाल दिए हैं, और यहाँ ऊपर से ना जो ये बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच झड़ के गिरते हैं। और यहाँ देखो इतने सारे पौधे हो रखे हैं। तो कुछ मम्मी ने यहाँ पे सहतूत के और टांटी के और पता नहीं क्या क्या बोला जाता है, इनको सारे पौधे निकाल देते हैं। हाँ, हमारे खेत में हमारे एक नींबू का पेड़ भी है, जिसपे कि हर बार ढेर सारे नींबू आते हैं। ये देखिए भाई, अभी तो छोटे छोटे हैं, अभी तो कुछ आने पे लगे हुए हैं। और ये नींबू ना बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। और भाई हमारे यहाँ ना सिर्फ पर्यावरण दिवस के दिन ही वृक्षारोपण नहीं की जाती है। हमारे यहाँ तो जब मन आ जाए या फिर जब भी पौधे बीज मिल जाए तो सीधे लगा देते हैं। और पता है हमारे यहाँ ना ऐसा नहीं होता है कि बीज लगाए, हमारे यहाँ ना पेड़ों को लगाने के लिए ऐसा किया जाता है, किसी पेड़ की हमको पौधे चाहिए होंगे ना, तो उस पेड़ की कुछ टहनियाँ हम काटते नहीं है, उसको रहने देते हैं। बाद में उन पेड़ों पे खुद फलियाँ आती है, वो नीचे झड़ती हैं और पौधे उग के आ जाते हैं। बाकी बहुत ही पतला खेत है ये हमारा, पर पौधे भरे हुए हैं, रास्ता भी नहीं बचा। इधर की साइड तो बड़े बड़े अमरूद के पौधे भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे ना हमारे एक आम का पेड़ भी है, जिसपे कि सिर्फ नीचे की तरफ 2-4 आम दिखाई दे रहे हैं। तो अब की बार गाँव के आम खाने को नहीं मिलेंगे। मम्मी ने यहाँ पे काफी सारे पौधे निकाल दिए हैं, तो चलिए इनको घर पे ले जाते हैं। कम से कम मेरे पास आनी मतलब अच्छा गिरा देगी सारा छोटा छोटा। अच्छा, मम्मी ने बहुत छोटे छोटे भी निकाले हुए हैं। लो, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के ओढ़ के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को ठंडो पानी। तो यहाँ पे देखो भाई, भैया जी, पापा जी और मम्मी जी तीनों रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। हम जा रहे हैं पानी के लिए, जो बहुत पुरानी धारा होती है। हाँ। उसे कहते हैं 15। और साथ में ना गागर लेके जा रहे हैं। ठीक है, जाओ तब। ठीक है, ओके बाय। काम करना, ठीक है। ठीक है। सभी लोग तो चले गए हैं खेतों की ओर, और यहाँ पे ना मैंने भी निकाल ली है दाल। खाना बनाने की तैयारी करते हैं। तो आज ना मैं बना रही हूँ मूंग और मसूर की दाल। बाकी जो ये मसूर की दाल है, ये तो हमारी घर की दाल है, तो कंकड़ भी निकाल लेते हैं इनसे। तो अभी यहाँ पे भैया और मम्मी भी घर आ चुके हैं। बाकी यहाँ पे बहुत टाइम बाद आज चाउमीन ला रखी है, क्योंकि हम मार्केट तो गए नहीं बहुत टाइम से। आप भी खा ही रहे हो?
अच्छा कैसा हो रहा है मम्मी? कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, काफी अच्छा। चलिए अभी ना चाउमीन मामा भी खा लिए हैं, खाने की तैयारी करते हैं। तो मम्मी लगी हुई है यहाँ पे खीरे को कोड़ने पे, कद्दूकस करने पे। अगर ऐसा बनाते हैं अच्छा। हाँ तो अभी हो चुका है शाम का समय। बाहर तो हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। तो शाम के समय ना गर्मा गर्म चाय और कचरी पापड़ भी मैंने बना दिए हैं। यहाँ पे एक आवाज। अभी ना अंधेरा भी होने वाला है और मम्मी भी ना घास लेके घर आ चुकी हैं। कहाँ गई थे आज? मैं ढेड़ा गई थी भी, जहाँ दाल बोई वहाँ गई थी दाल देखने के लिए। कैसी हो रही है भाई दाल? ठीक ठाक है। आज तो मैं ना सुबह ही घास के लिए गई और ना शाम को गई, क्योंकि घर ही का काम कर रही थी। तो मम्मी भी घास लेके आ चुकी हैं और हम आ चुके हैं अपने छत में। क्योंकि आजकल ना हमारे घर के आसपास कुछ दिनों से कुछ आ रखा है, वो मैंने भी देखा था। दिखने में तो शत्रुमुर्ग जैसा है, क्योंकि उसकी गर्दन बहुत लंबी है, पर उसकी आवाज़ अभी सुनाती हूँ आपको, बहुत अलग आवाज़ है। वो क्या है आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताना। पर गांव के लोगों ने ना वो पहली बार देखा है भाई। मैंने भी पहले बार देखा भी, सुना भी। उसकी आवाज़ बहुत तेज आवाज़ आ रही है और पूरे गांव में बस उसी की चर्चा चल रही है कि पता नहीं क्या है क्या है। परसों मैंने भी देखा तो मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे लगा मुर्गा होगा कोई, थोड़ा अलग टाइप का है दिखने में। अभी छत में आ रखे हैं तो भैया यहाँ पे ड्रोन उड़ा रहा है। सुन रहे हो, हमारे यहाँ ना घर के आसपास कुछ आ रखा है और हमें भी नहीं पता है कि वो क्या है, पर वो बहुत, यहाँ देखो दोस्तों, वो तो समझ में नहीं आया कि वो है क्या, पर उसकी आवाज़ हमने ना उसके बाद मोर की आवाज़ भी सुनी फ़ोन पे। तो दोनों की आवाज़ ना डिट्टो थी, पर इसकी थोड़ा सी मोटी थी, पर जो उसकी बोली थी ना वो सेम मोर की ही तरह थी। और मैं तो घर पे आ गई, मम्मी सोमिया सुनैना से दूध निकाल रही है और हमारे यहाँ की लाइट भी जा रखी है, अभी लाइट भी नहीं आई है। ठीक यहाँ पे ना जैकी सिंह भी आ रखा है रात के समय। कभी कभी ये अपने घर रहता है और कभी कभी देर में आता है तो हमारे यहाँ आता है, क्योंकि उसको पता है घर जाके डांट पड़ने वाली है फिर। है जैकी, ऐसा क्यों? लीजिए, बोलते बोलते लाइट भी आ चुकी है। तो अब ना रात के खाना बनाने की तैयारी भी कर लेते हैं हम। अभी मैंने रोटी तो बना ली है, दाल में तड़का लगाने के लिए रह रखा है। और मम्मी यार देखो भाई, बिल्कुल पहाड़ी मक्खन और साथ में मनवे की रोटी खाने पे लगी हुई है। भूख लग गई? तो गए आप भी आ जाओ। भूख लग गई? भूख लग रही तभी तो खा रही हूँ। और ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है भाई, बिल्कुल पहाड़ी खाना, मनवे की रोटी के साथ मक्खन। आहा, पहले हम बहुत ज्यादा खाते थे। वह मेरे क्या में मेरी माँ मठा बनाती थी तो खूब सारा देती थी मनवा की रोटी के साथ। तभी तो हमें याद आती है, तभी तो हमने गाय भैंस रखी है। आज तक जब तक हमारी जान है तब तक हम गाय भैंसों को रखेंगे और दूध घी खूब खाएंगे। बिल्कुल, तभी तो पहले के लोग इतने ताकतवर होते थे, जब ऐसा टेस्टी खाना और ताकत वाला खाना खाते थे। देखो ये है भैया, कोई चीटा है या कोई ये है गुबरेला 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 कहते हैं, पता नहीं क्या कर रहा है, आई डोंट नो। लेकिन फिर भी हाथ में बैठा हुआ है, इसे टच करोगे तो काट देगा। बैठा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। मत करो मत करो। मैं सभी जितने भी जानवर होते हैं सबसे, चाहे चींटी हो कोई, सबसे भैया मोहब्बत करता हूँ। जानवर हो इंसान हो, सबसे जो है किसी का वो नहीं करना है, किसी को मारना नहीं। किसी को छेड़ोगे तो तभी काटते हैं। हाँ। वरना देखो भाई, बढ़िया से बैठा है और इसके ना जो पैर हैं वो बहुत चुभते हैं। कोई जीव बहुत छोटा जीव है, ठीक सामने देखो भाई, साक्षी चढ़ चुकी है पेड़ पे। साक्षी सी हियर, इधर देखिए। हाँ वाह नाइस। तो निकालो भाई, आड़ू लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले तो इस पे बहुत सारे आड़ू दिख रहे थे, लेकिन अब काफ़ी कम हो गए हैं। बंदर की जगह हमारे आस पड़ोस के बच्चे आ रहे हैं, तो खूब सारे ले जा रहे हैं, क्योंकि बचपन में भी हमने खूब खाए थे लोगों के, तो हमें उतना ध्यान। रे साक्षी, बाप रे, जाओ तो नीचे। चुप रहना। सिर तोड़ दी ने। पूरा पेड़ ही तोड़ दिया साक्षी ने। शिट, वैसे तो ताकत नहीं है बल, वैसे हड्डी है। इधर देख तो, इधर दिखा तो, हाथ में लगी। हाँ, लास्ट में मुझे ही फंसाओगे तुम। रे साक्षी, ये इधर देख तो, रोना तो नहीं आ रहा है? इधर देख तो,
ए साक्षी मैं ना भी बनाई मैंने जैसे हो रहा है ना कच्चा अब खाली एक साथ बहुत सारे आड़ू हैं। अभी तक के तो मैं घर ही पे थी, अब मैं आपको दिख रही होंगी खेत में। एक बहुत ज़्यादा दुखद खबर है भाई, मैंने कसम से सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा होगा। मेरे पीछे आप देख रही होगी इतना बड़ा आड़ू का पेड़ है, ये तो टूटा ही टूटा और इसके साथ ना मैं भी बहुत गंदा नीचे गिरी और मेरे पूरे हाथ पे और इस हाथ पे ना ये तो काम ही नहीं कर रहा। मैं हंस रही हूँ पर मुझे आ रहा है रोना। यहाँ पूरा हाथ छिल रखा है भाई मेरा, और मेरा पैर भी छिल रखा है। और मुझे अपना दुख नहीं है कि मुझ पे चोट लगी, मुझे दुख इसका है कि मैंने इतने बंदरों से इसको बचाया और ये पूरा ही टूट गया और मैं सीधे वहाँ से यहाँ गिरी भाई नीचे पे। ये देखो भाई आड़ू इतने प्यारे प्यारे हो रखे, तो यहाँ देखिए मैं यहाँ गिरी और ये इनके यहाँ मजे चल रहे हैं, पके पके आड़ू खा रहे हैं। खाना तो है एक नहीं अब क्या बोलूं ज्यादा, सच बता रही हूँ मैं ना मरते मरते बची भाई। वो देखिए भी आपकी बार काफी सारे आड़ू थे, कुछ तो कल परसों बंदरों ने खा लिए थे और बहुत सारे रह रखे थे। और ये पूरा जहाँ पे आड़ू था ना पूरा वहीं से टूटा है भाई, और पूरा ऐसे टूटा है बस थोड़ा से पेड़ की ना नीचे की साइड का वो ही रह रखा है लकड़ी। तो मैं भी एक थैला लिया ही हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं, जो थोड़ा ठीक ठाक होंगे उनको निकालते हैं। तो अभी मम्मी भी घास लेके घर आ चुकी है। पूरा आड़ू का पेड़ टूट गया और मैं बहुत गंदा गिरी। देखो पूरा आड़ू उठाओ फुन टूटी फुन उखड़ी तेरे वाले डापत आड़ू तो वो यान तो पूछा कि बैमान से बची कि क्या वे चोट की थैले कितना जिसको लगा हुआ है भैया ने भेजा था आड़ू लेने जा है ये हाथा पूरा ये पर बड़ा वाणी टाइम जो चम नहीं गिरी न तेरे का ना मैं कसम से आज मेरी मौत आ रखी थी, मैं मरने से बच गई। मुझे अब इतना मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं। और पता है जब मैं नीचे गिरी ना मेरे को खुद की चोट का गम नहीं था। मैंने आड़ू का पेड़ देखा ना मेरी आंखें एकदम ऐसे हो गई थी रोने वाली, क्योंकि वो बहुत पुराना पेड़ था। चलिए मैं बोलूँ तो पुनः पुनः न जाओ तो चढ़ा चढ़ा तना मैं चम्मच छो पकड़ी फरकी नहीं क्या मैंने चम पकड़ी दुई हाथ उंडाओ जो फरके से खड़ू है क्या भूई नहीं लेटी खड़ू खड़ू है भूई बची तेमो न बची अब पैकी क्वेश्चन अब तो शुरुआत वणी पाकने मैं बोलूँ भी आगे ना जाए ना तो हो रहा है ना पैर पीछना चाहिए हो रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। हम सुत मैं से टूटी और अगर कोई बूढ़े आदमी रंचो जो मतलब तुम्हारे उम्र हो कच्चा ही रहा ना ना कोई ऑन छो आड़ो मांग छो सुजन छो मोटा आदमी से तो घात नहीं होना चाहते कि नहीं चले आता। अरे आप तो पतले लंबे हो, हम पे उतनी लगती नहीं क्या, जैसे मम्मी इतनी मोटी है। मोटी मोटी कनी क्या बोलो मोटे से एलर्जी है। ठीक है यार पतले हो आप। हर चीज़ का गम नहीं करना चाहिए कि ये हो गया वो हो गया, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज मरने से तो बची गई भाई, उतना वो नहीं हुआ, बस थोड़ा सा यहाँ इस हाथ पे लगी है और थोड़ा सा वो गए चिरोड़े गए हैं क्या बोल देते का स्क्रैच, थोड़े से खरोच स्क्रैच आ रखे हैं हाथ के। यहाँ पे देखिए भाई दिख ही नहीं रहा, ये हल्का हल्का, ज़्यादा चोट नहीं लगी वैसे तो।